इसमें तुम लोग पहले क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करके पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, a रेस टू m माइनस n हो जाएगा ये, बराबर। तो ये 3 रेस टू समथिंग देगा तुम्हें, लाइक अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ y इक्वल टू 3 रेस टू x साइन स्क्वायर x माइनस 2x प्लस x कॉस स्क्वायर x। अब देखो अगर तुमने इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर। तो x into 1 minus 2x. Now this is simply equal to 3 raised to minus x, बराबर? यस है ना? अब डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करो, a raised to x फॉर्म यूज करो, या फिर इसको लॉग में नेगेटिव वैल्यू नहीं आता ना, या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 raised to x। अब कौन सा फॉर्म यूज करोगे, 1/x फॉर्म, पहले 1/x देन a raised to x, ठीक है? यस है ना? डायरेक्टली इसमें u बाय v रूल मत यूज करो, बिकॉज सी u बाय v रूल यूज करोगे ना, 1/x नहीं समझा। हाँ बताती हूँ, एक मिनट। सी 1/x में x रिप्लेस हुआ है इस फंक्शन से, राइट? तो पहले dy बाय dx क्या आ जाएगा, -1/x²। तो ये हो जाएगा -1/3x होल स्क्वायर d बाय dx ऑफ, अब क्या आएगा, 3 रेज टू x। 3 रेज टू x समझा? नहीं समझा, एक बार नहीं समझा? वो पूरा मतलब 3 रेज टू x टर्म वेरिएबल चाहिए ना 1/x करने के लिए, तो a रेज टू x से आएगा ना, नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है। सी तुम वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया है तुमने, क्या किया है, सिर्फ इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा है, राइट? आइदर तुम डायरेक्टली a रेज टू x फॉर्म यूज करो या फिर तुम ऐसे करो, दोनों चलेगा। ये वाला फॉर्म नहीं मैम, लेकिन नीचे कांस्टेंट है तो उसका x कैसे लेंगे? नीचे कांस्टेंट नहीं है, सी नीचे कांस्टेंट नहीं है, 1/3 रेज टू x, ये एक फंक्शन है, 3 रेज टू x फंक्शन हो गया ना f ऑफ x के फॉर्म में, बराबर? वेरी होगा ये, हाँ ये वेरी होगा। सी 1/3 इज कांस्टेंट, 1/3 इज कांस्टेंट। अगर मैं 1/3x लिखूं, 1/3 रेज टू x लिखूं, है ना, तो ये जो हो गया ये मेरा फंक्शन है डिनोमिनेटर में। अभी यहाँ पे f ऑफ x इज 3x डिनोमिनेटर में, यहाँ पे f ऑफ x इज 3 रेज टू x। समझा ना? अभी ये फॉर्म हमें पता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। अगर 1/f ऑफ x है तो क्या आएगा डेरिवेटिव, -1/f ऑफ x होल स्क्वायर इनटू f डैश ऑफ x, ठीक है? यस ये वाला क्वेश्चन u बाय v फॉर्म से नहीं करना, बिकॉज वो ज्यादा नहीं वाला। शुभम, हाँ क्या डाउट है वो बता। मैं वो क्या था ना, वो नहीं समझा, 1/3x का स्टार्टिंग से बताऊं? यस 1। हाँ सी क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू 3 रेज टू x साइन स्क्वायर x अपॉन 3 रेज टू, मैं वो वाला समझा, 3 रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव, 3 रेज टू माइनस x, ओके। सी y इक्वल टू 3 रेज टू माइनस x था, ठीक है? मेरे को बस इसको थोड़ा सा, अभी ये माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसको 1/3x फॉर्म में लिख लिया। अगर तुमको ऐसे नहीं करना है तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है? बट मैं इसको एज अ सिंप्लीफिकेशन इसको 1/3x लिख लिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्म दे रहा है मुझे, 1/x फॉर्म, बराबर, वेयर डिनोमिनेटर में x इज रिप्लेस्ड बाय फंक्शन। तो डेरिवेटिव तो तुम्हें पता है 1/x का क्या होता है, -1/x², है ना? सो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, बाद में हम चेन रूल यूज करेंगे। सो dy बाय dx इज -1 ये हो जाएगा 3 रेज टू x होल स्क्वायर इनटू, अब अगेन तुम्हें डेरिवेटिव किसका लेना है, 3 रेज टू x का। तो अब ये a रेज टू x फॉर्म आ गया, तो आएगा a रेज टू x, दैट मींस 3 रेज टू x log 3। अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, y इक्वल टू 3 रेज टू माइनस x, then dy by dx equal to d by dx of 3 रेज टू माइनस x। अब ये किस फॉर्म में है, a रेज टू x के फॉर्म में है, बराबर?
तो पहले Yes. a रेज टू x फॉर्म यूज करो, क्या आएगा डेरिवेटिव? 3 raised to minus x log 3 into Log d by 3. dx of minus x. बराबर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, बिकॉज अब तुम्हारा वैल्यू ऐसा है 3 रेज टू एफ ऑफ एक्स। अगर तुमने डिनोमिनेटर में ले लिया तो वैल्यू आएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो देख रहे हो फॉर्म कैसे चेंज होगा, टोटली डिपेंड अपॉन यू कि तुम क्या कंसिडर कर रहे हो, है ना। नाउ Yes. दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू माइनस एक्स लॉग 3 एंड Minus ये 1. minus 1. ठीक है। Yes. ये Okay. सेकंड वाला बता ना, नहीं समझा नेक्स्ट सेकंड वाला। ये वाला, यस यस। हाँ सी सेकंड वाला, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने थोड़ा सा बस एक्सपांड किया है तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। सी ये वाला मैम जी क्वेश्चन कांस्टेंट है ना? सेम, एक मिनट, ये जी नहीं है, दिस इज 9 है। 9, 9 है। ठीक Yes. है। जी मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। यस हाँ, सो दिस इज 9, ये सेम, सिर्फ इतना जो पोर्शन मैंने मार्क किया है ये तुम्हारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वहां पे 25 एंड 9 ऐसा कुछ होगा, राइट। ये क्वेश्चन Yes, तुमने ma'am. किया होगा। Yes, yes. यहाँ पे 4 and 5. एग्जैक्टली, तो 2 इसको हम square. सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्रॉपर्टी यूज करना है m रेज टू लॉग n टू द बेस m, इस फॉर्म में इसको लाके पहले इसको सिंप्लीफाई करो, देन उसके बाद क्या करना है, x इसके मल्टीप्लीकेशन में है तो वापस से तुम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना है। Yes. शुभम समझा तेरे को कैसे करना है? Yes. ओके हाँ, सॉल्व करके देखना, अगर स्टिल नहीं समझा तो बताती हूँ मैं। Yes. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे जो लॉग का वैल्यू है वो भी मेरा फंक्शन है और इसके बेस में भी मैंने तुम्हें वेरिएबल दिया है, बराबर। Yes. हमारे पास ये वाला फॉर्म है log x टू द बेस a, वेर ये जो बेस होता है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू होना Constant, चाहिए, वेरिएबल constant. नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लॉग प्रॉपर्टी से दिस इज इक्वल टू लॉग Log n ऑफ by log n. बराबर, सो साइन एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो इसको और फर्दर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, न्यूमरेटर में लॉग साइन एक्स माइनस लॉग एक्स लिख सकते हो तुम, बराबर। दिस इज इक्वल टू Yes. लॉग साइन एक्स माइनस लॉग एक्स। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते टाइम इजी हो जाएगा, तुम्हें u बाई वी रूल नहीं अप्लाई करना पड़ेगा साइन एक्स अपॉन एक्स के टाइम पे, ठीक है। इसलिए लॉग प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय लॉग एक्स। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, पता है कैसे, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, Denominator separate. बराबर। तो ये और इजी हो जाएगा, लॉग साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस 1। तो अब जब तुम डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे सिंपली u बाई वी रूल यूज करो, ठीक है, Yes, ma'am. है ना। यही अगर तुम डायरेक्टली इसको करते फॉर एग्जाम्पल एट दिस स्टेज तो ये काफी लेंदी हो जाता, है ना। तो जब तुम u बाई वी रूल यूज करते एंड जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड करना होता तुम्हें, तब तुम्हें वापस u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ता साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए। इसलिए पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो जितना तुमसे हो मैम सके। वो लॉग टू द बेस ए वाला रूल भी लगा सकते हैं। लॉग लॉग टू द बेस ए लॉग एक्स। ओके Yes. दिस वन, ये नहीं वाला, नहीं yes. नहीं, ये तुम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों पता है, एक मिनट। सी हमारे पास ये फॉर्मूला है, राइट, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x लॉग है, बराबर यस है ना। बट अभी फॉर्मूला तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये फॉर्म क्या है, यस मैम जब समझा। यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट x, है उधर पे हाँ एक्स वेरिएबल है। एग्जैक्टली तो जब भी बेस तुम्हें कांस्टेंट दिया हो तब तुम ये यूज कर सकते हो, बट अगर मैंने बेस में वेरिएबल दिया है तब हर बार तुम्हें पहले ये लॉग प्रॉपर्टी यूज करना है, लॉग m टू द बेस n इज इक्वल टू लॉग Yes. m अपॉन लॉग n, यस समझा। ठीक है। ओके मैम वो लास्ट पर जरा एक बार रिपीट कर दो, कौन सा, वो इसके ऊपर जो आपने किया था, ये जो लॉग वाला पार्ट। हाँ लॉग वाला, ओके मैं अभी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके दिखाती हूँ पूरा। सी क्वेश्चन क्या था हमारा, y इक्वल टू लॉग
साइन एक्स अपॉन एक्स डिवाइड, और यहाँ पे एक्स था, राइट, इसको हटा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, दैट दिस इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूं तब क्या आएगा, वो भी बताती हूँ। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये तुम्हारा u बाय v फॉर्म में है, राइट। तो अब डायरेक्टली Yes, अगर मैं रूल अप्लाई करूं तो ये आ जाएगा log x d बाय डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x अपॉन x माइनस, अब उल्टा करो, log ऑफ sin x अपॉन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x एंड डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू log x। अब देखो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, राइट। बट अब वापस से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे किसका, साइन एक्स अपॉन एक्स का, क्योंकि लॉग फंक्शन में एक्स रिप्लेस हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स से, सो चेन रूल अप्लाई करेंगे। माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स होल स्क्वायर। ये था हमारा यूजुअल प्रोसीजर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, जब तुम जाओगे तो तुम्हें वापस इधर u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इजंट इट? यस yes. है ना। तो अब देख रहे हो ये प्रोसीजर कितना लेंदी हो रहा है। तो अगर मैं यहीं पे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे? नाउ दिस इज इक्वल टू, हमारे पास था log साइन एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय log एक्स। तो मैं न्यूमरेटर में log प्रॉपर्टी यूज करूंगी। व्हाट इज दैट? log ऑफ m बाय n प्रॉपर्टी, है ना। दिस इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन एक्स माइनस log x डिवाइडेड बाय log x। अब देखो तुम इस स्टेज पे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, कंपैरेटिवली जो हमने प्रीवियसली किया था उससे इजी होगा, बट इसको और इजी बना सकते हो। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर तुमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, मतलब यू नो दिस रूल, a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू a बाई सी प्लस b बाई सी, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहे हैं, सो log साइन एक्स अपॉन log x माइनस log x अपॉन log x। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया ना। अब बचा क्या तुम्हारे पास, log ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय log x माइनस 1, ये है तुम्हारा y। अब अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ log ऑफ साइन x अपॉन log x माइनस 0 बराबर, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1 0 होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो इजी है ना, log x इंटू u बाई वी रूल अप्लाई करो माइनस log ऑफ साइन x d बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन log x स्क्वायर। समझा? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट स्टेप तुम डायरेक्टली लिख सकते हो एक ही बार में, ये आ जाएगा log x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स 1 upon 1 sin x. अपॉन साइन एक्स। एंड इधर ही अगर तुम्हें आगे नहीं करना है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या आएगा, अरे यार ये क्या ओपन हो गया, एक मिनट, तब साइन एक्स का भी डेरिवेटिव तुम डायरेक्टली cos x लिख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x माइनस log ऑफ साइन एक्स 1 बाई एक्स अपॉन 1 by x x. डिवाइडेड बाय log x स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन जो होता होगा वो सिंप्लीफाई कर दो, लाइक cos x अपॉन साइन एक्स को cot लिख दो, हो Cot गया, x. दैट्स इट। समझ गए कैसे करना है? Yes, ma'am. हाँ, सो हमेशा पहले ध्यान दो कि हम कितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो तुमसे जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो, उसके बाद ही डिफरेंशिएट करो। ओके, सो तुम लोग ने एक्टिविटी ट्राई किया जो दिया था टेक्स्ट बुक में, Yes, Yes. ma'am. आया सॉल्व करने?
यस हाँ मैम वो सेम टाइप का ही है मतलब। हाँ, जो पहले दिया था ना क्वेश्चन में वैसा ही है। यस वैसा ही है। मैम उसके अंदर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ढूंढने के लिए बोला, फंक्शन चैप्टर में कैसे किया था वैसे करने में ना। हाँ बराबर। सी कहाँ गया? यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। जो तुमने फंक्शन चैप्टर में किया था ना, लाइक अभी एक करके बताती हूँ मैं। कहाँ गया? सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स हमें ई रेज टू एक्स प्लस दिया है, तो मैं ये वाला फाइंड करके बताती हूँ। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन रिप्लेस करो जो डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है? जी ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स प्लस 3। अब मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर मुझे एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है तो तुम क्या करते हो? 2 स्क्वायर प्लस 5। एग्जैक्टली, सिंस लेफ्ट हैंड साइड में x रिप्लेस हुआ है 2 से, राइट हैंड साइड में भी तुमने x 2 से रिप्लेस कर दिया, बराबर। यस तो सिमिलरली अगर मुझे एफ ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 3 पूछा है, मतलब x को रिप्लेस किया है इससे, तो राइट हैंड साइड भी तुम इसी से रिप्लेस करोगे ना पूरे x को, द होल स्क्वायर प्लस 5। यस समझा? तो ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे फाइंड कर। यस ओके, तो यहाँ तक सबका क्लियर है डाउट 1.1 एक्सरसाइज तक? यस यस तो अब तो अभी तक हमने जो किया वो था बेसिक डेरिवेटिव, चेन रूल एंड सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे इनवर्स फंक्शन, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आगे जाके फिर लॉग और एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनवर्स फंक्शन से। ओके, अभी मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग को याद है हमने जो 11th में किया था इनवर्स फंक्शन? मैं रिवाइज करती हूँ थोड़ा सा, ओके, उसके बाद हम थ्योरम पे जाएंगे। सो सबसे पहले तो सपोज ये फंक्शन दिया है फ्रॉम ए टू बी, ओके। अगर मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन्टो दोनों है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। करो ना फिर से। 1 1 तो नहीं समझ। 1 1 ऑन्टो नहीं समझ? सी रिपीट करो ना एक बार। शॉर्टली बताती हूँ। फंक्शन पता है सबको क्या होता है? यस यस ओके, सो क्विकली रिवाइज करते हैं। टेल मी, क्या ये फंक्शन है? यस नो मिस वो नो ऑल एलिमेंट्स मैच नहीं है, ए का यूनिट Exactly. इमेज होना चाहिए। आउटपुट एक ही आना चाहिए। बराबर। सी तुम्हारा हर एक एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट से कनेक्ट होना ही चाहिए। प्लस अभी देखो दिस, ये जो मैंने दिया है डायग्राम में, एफ ऑफ ए इज 1 एंड एफ ऑफ ए इज 2, मतलब कि सेम वैल्यू का डिफरेंट आंसर कैसे आ सकता है? यूनिक आएगा। यस है ना? सो दिस इज नॉट फंक्शन। सो हर एक वैल्यू के लिए इमेज होना चाहिए एंड यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी 1 2 3। ओके, क्या ये फंक्शन है? यस यस यस, नहीं है। 1 1 नहीं है बट फंक्शन है, राइट? फंक्शन है। बिकॉज एफ ऑफ ए मुझे 1 मिला है, एफ ऑफ बी भी मेरा 1 है एंड One. एफ ऑफ सी 1 है। सो हर एक वैल्यू के लिए मेरे पास इमेज है, बराबर, एंड यूनिक इमेज है। 3 आएगा। हाँ या 3, ओके। बट ये वैल्यू में ये फंक्शन जो है वो मेरा 1 1 नहीं है। नाउ 1 1 से क्या मीनिंग हुआ? ये मेरा 1 1 नहीं है, क्यों? बिकॉज एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू 1, ये दोनों मेरे यूनिक आने चाहिए, मतलब कि हर एक वैल्यू के लिए यूनिक इमेज आना चाहिए, तब वो मेरा 1 1 फंक्शन होगा। समझ गए क्या डिफरेंस है फंक्शन और 1 1 में?
Yes. 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 है ना, मतलब कि सिंगल लाइन तुम्हारा जाना चाहिए हमेशा, लाइक दिस। यहाँ से डिफरेंट लाइन सेम पॉइंट पे नहीं जानी चाहिए फॉर 1 1। ओके, हाँ, सो वो होता है हमारा 1 1। अभी ऑन्टो क्या होता है, अभी एक और मैं बताती हूँ, सी वहीं पे लिखती हूँ ABCD 1 2 3 4 रेंज में 5। हर एक को कवर करना चाहिए। एग्जैक्टली, सी ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये 1 1 है बराबर, बट ऑन्टो नहीं है। वाई? Onto नहीं बिकॉज है। 5 Five का को नहीं प्री है। इमेज का नहीं pre-image है, कोई नहीं है। प्री इमेज नहीं है ना। सो 1 1 और ऑन्टो में क्या होता है कि यहाँ से भी सिंगल लाइन होना चाहिए और इधर से भी, अगर तुम इमेजिन करो तो ऐसा, समझ गए? है। Yes. ओके, सो जब फंक्शन मेरा 1 मैम 1 और अगर ऐसा ऑन्टो, रहेगा कि हर एक एलिमेंट्स का प्री इमेज है, बट दो एलिमेंट्स डोमेन में ना उसका एक कॉमन प्री इमेज है, तो वो 1 1 नहीं आके ऑन्टो आएगा ना। क्या 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 वापस से बताना, एक एग्जांपल बताना। नहीं मैम, लाइक A B, नहीं आएगा ऐसा। समझ गया? यस ओके, वो वर्ड मुझे बताओगे अगर फंक्शन मैम, मेरा मतलब 1 1। अगर डोमेन में 1 और 2 रहेगा अभी, ओके, डोमेन में मतलब 1 इधर और ABC 2। और इधर 1 2, हाँ, तो A 1 को मैप कर रहा है, B 1 को मैप कर रहा है, और नहीं, B C 1 2 को को। करेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। नो मैम, इधर मतलब वो रेंज में रहेगा 1 2, अगर रेंज में अच्छा, रहेगा 1 2 को रेंज में लेना। हाँ ओके, इधर, हाँ लेट मी ड्रॉ दिस A B C 1 2, या A और B 1 को मैप कर रहा है और C 2 को मैप कर रहा है। हाँ, तो अब तो बताओ, 1 1 नहीं आएगा ना? हाँ अभी ये 1 1 नहीं आएगा। Why? ऑन्टो है पर ऑन्टो है। Yes, yes, now this is on। समझा अभी? यस Yes. ओके, तो वो टर्मिनोलॉजी बताओगे कि 1 1 और ऑन्टो होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं इस फंक्शन को? इंजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोलते हैं, दोनों रहेगा। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, करेक्ट। सी 1 1 के लिए दूसरा वर्ड है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। ओके, ऑन्टो को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। ओके, एंड जब दोनों होगा बाइजेक्टिव। तो इसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। ओके, नाउ इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि इनवर्स फंक्शन तब एग्जिस्ट होता है जब फंक्शन तुम्हारा बोथ 1 1 एंड ऑन्टो आएगा। ओके, नाउ फंक्शन अगर मैंने तुम्हें दिया A to B, ओके, फंक्शन फ्रॉम A to B, एंड मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ f of x इक्वल टू y। रिमेम्बर हम हमेशा ऐसे लेते थे, x का Yes. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, जो आंसर आता था उसको हम y कंसिडर करते थे, बराबर। तो ये Yes. मेरा फंक्शन है। ओके, नाउ अगर मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन्टो दोनों है तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? f इनवर्स फ्रॉम b टू a, है ना। एंड Yes. डिफाइन कैसे होगा? f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x। याद आया? यस ओके, अभी इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कैसे मैम करते रिपीट थे? करो। मिस इनवर्स का फिर से रिपीट करो ना। सी ये मेरा फंक्शन है बराबर, f इक्वल टू f A to B, ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, राइट। एंड ये f ऑफ x इक्वल टू y, ये डिफाइन किया हुआ है फंक्शन, बराबर। याद आया सबको? अभी मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, ये तो जनरल फॉर्म था, लेट मी टेक वन एग्जांपल तो समझ आएगा। f A to B f of x इक्वल टू y, सपोज इसको मैंने 2x लिया। अब देखो जैसे जैसे तुम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तुम्हें y वैल्यू मिलता जाएगा, बराबर। Yes. है ना। ओके, नाउ अब f इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अब हम b टू a आएंगे। फंक्शन में हम a टू b जा रहे थे, अगर इमेज वाइज हम डिनोट करें, सो दिस इज f एंड दिस इज f इनवर्स, ठीक है, a b, रिवर्स जाने का, ठीक है। सो इनिशियली फॉर्मूला क्या दिया है? f ऑफ x इक्वल टू 2x, इसी को मैंने y से डिनोट कर दिया, दैट्स इट। ओके, ये था ओरिजिनल फंक्शन।
नाउ एफ इनवर्स कहां से कहां तक जाएगा, बी से लेके ए तक, और इसको तक। हम डिनोट करेंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। अभी अगर कोई फंक्शन तुम्हें दिया है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x, तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये भी आना चाहिए। तो सिंपली क्या करना है कि ये जो वैल्यू दिया है इसमें से x वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x वैल्यू क्या आएगा, दिस Y by इज 2. y बाय y by 2 यही तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है। समझा कैसे? Yes. अब देखो, लेट मी टेक वन एग्जांपल हियर। मैं कुछ वैल्यू लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 2. 2। अगर मैंने वैल्यू 2 लिया तो क्या 4. मिलेगा, 4 3 लिया तो 6. 6, राइट, फॉर y इक्वल टू 2x। 2x अब देखो, सपोज कि तुम्हारे पास अब क्या था कि मेरे पास 1 2 3 था, दैट इज x वैल्यू। तो तुमने y वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे बता दिया कि 2 4 और 6 आएगा। अब अगर मैं तुम्हें 2 4 और 6 दूं तो क्या तुम मुझे x बता सकते हो? Yes. yes, हाँ, कैसे? बाय यूजिंग दिस फंक्शन, बराबर। तो Yes. अगर तुमने y Yes. इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया तो x इक्वल टू 1 1 मिलेगा। मिलेगा. y इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट 4 करो तो x क्या 2. मिलेगा, 2। समझा इनवर्स फंक्शन का Yes. मीनिंग क्या yes होता है? Yes. ठीक है? मीन्स एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ का इनवर्स होगा। हाँ हाँ, एफ ऑफ जी ऑफ एफ का इनवर्स है। सी ये कब होगा इनवर्स, जब सी इसका भी एक रूल था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर ये तुम्हें इक्वल टू एक्स मिल रहा है एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये तुम्हें इक्वल टू एक्स मिल रहा है, बट प्रोवाइडेड दिस एक्स इज बिलोंग्स टू, ये होना चाहिए डोमेन ऑफ जी। ओके, ये तुम्हारा जी से बिलोंग करना चाहिए। एंड हियर एक्स इज Domain of बिलोंग्स F. टू डोमेन Yes. ऑफ एफ। ये हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा, बिकॉज सी इनिशियली अगर तुम्हें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो तुम इनर फंक्शन पहले सॉल्व करते हो, राइट, जी ऑफ एक्स। Yes. जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए एक्स वैल्यू तुम्हें वही लेना है जो जी के डोमेन में है, बराबर। Yes. Yes. ये तुम्हें Yes, तब yes. समझ आएगा जब डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पता होगा। डोमेन मतलब कि वो वैल्यू जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे और मैंने ये लिया मतलब एक्स जो बराबर जो image मिलता वैल्यू, है. जो इमेज मिलता है वो हमारा रेंज होता है। yes, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब हम बोलते हैं कि जी इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है, ओके। सो फॉर अ टाइम बिंग अब मुझे ये बताओ, सबको समझ आया कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत, yes Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं इनवर्स फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हम क्या करते थे, y इक्वल टू अगर मैंने 2x दिया है तो तुम लोग मुझे डायरेक्टली बताते थे कि डेरिवेटिव क्या आएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, दिस इज इक्वल टू Yes. 2। yeah Two. बट नाउ अभी क्वेश्चन है कि फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। समझा? तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले राइट डाउन वन थ्योरम, हम थ्योरम करेंगे उसके बाद बताती हूँ कैसे करना है। Write down, suppose y equal to f of x, suppose y equal to f of x is a differentiable function of x. Suppose y equal to f of x is a differentiable function of x. इंटरवल भी ले लो कोई, ऑन सम इंटरवल आए। ओके, इंटरवल क्यों लिखते हैं?
सी फंक्शन ना कहीं कहीं पे डिफरेंशिएबल होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, तो हमने एक पर्टिकुलर Yes. इंटरवल ले लिया कि यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, बस उसके Yes. लिए, और कुछ नहीं। ओके आगे, y is 1 1 एंड ऑनटो, ये हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अभी हम बोलने वाले हैं कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, इनवर्स फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो उसके लिए पहले इनवर्स तो एग्जिस्ट होना चाहिए ना, एंड इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए पहले 1 1 ऑनटो होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई y is 1 1 onto and one more thing हम कंसिडर करेंगे, dy by dx नॉट इक्वल टू 0। ये पता चलेगा आगे कि हमने क्यों कंसिडर किया है। इतना लिखा? Yes. ओके नाउ अब देखो, a f inverse of y is differentiable if f inverse of y is differentiable then d by dx of f inverse of y, d by dx of f inverse of y equal to 1 upon f dash of x. मैम f One. dash of y डिफरेंशिएबल है। Means f of dash of x जगह dy by dx x. हाँ बता रही हूँ। यहाँ तक लिखा क्या पहले बताओ? Yes. Yes, ma'am. ओके Yes. अब देखो, ये जो मैंने नोटेशन लिखा है ये क्या है? f इनवर्स ऑफ y क्या है तुम्हारा? इनवर्स फंक्शन, राइट? तो मैं इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रही हूँ। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। इतना समझा? Yes. नाउ इसी को तुम सी मुझे फाइंड आउट करना था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव Yes. ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके नाउ अगर ये तुम्हारा फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, तो इनवर्स फंक्शन क्या आएगा? x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, राइट? ये F तुम्हारा inverse of y, इनवर्स yes. फंक्शन, मतलब इसका डेरिवेटिव तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो वही मैंने नोटेशन फॉर्म में लिखा है, d by dx ऑफ f इनवर्स ऑफ y। तो इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन जो हमें गिवन है, फंक्शन दिया है। Yes. ये नोटेशन समझा? Yes. यस इसी को अगर हम dy by dx के फॉर्म में लिखे तो f dash of x को हम हमेशा क्या लिखते हैं? dy by dx, राइट? dy by dx। Yes. dy by dx. स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि इसको हम dy by dx भी लिख सकते हैं। ओके दिस। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, हियर x is a function of y, isn't it? Yes. Yes. तो इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? Y. y के y। respect तो अगर मैं बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन दैट मींस dx by dy, तो ये dy. नोटेशन मेरा हो गया dx by dy which is equal to 1 upon dy by dx। समझा? Yes. Yes. ठीक है, तो यहाँ अब पर dy by dx not equals to 0 ना चाहिए। हाँ वो मैंने ऊपर मेंशन किया है, Yes, yes. है ना? सो अब देखो, सिंस dy by dx मेरा डिनोमिनेटर में है, ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए, राइट? सो इसीलिए Yes. थ्योरम में Yes. हमने मेंशन किया था कि dy by dx नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ तक तुमने लिखा होगा, राइट? इसके आगे ही दैट इज करके लिखो, dx by dy इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx। हम हमेशा ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है? इतना हो जाए तो बताना, मैं इसका प्रूफ बताती हूँ। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है। Done, ma'am. एवरीवन ओके yes ma'am सी, इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, सेम वैसा ही है। सो स्टार्ट हमेशा ऐसे ही करना है कि लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स
and delta y with a small increment in y to the corresponding increment in x. इसके corresponding increment जो है वो लेना है तुम्हें, ठीक है। इतना करने के बाद फर्स्ट स्टेप तुम्हारा हमेशा क्या होगा, यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना है, dx by dy इक्वल टू 1/this, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। इसी को यहाँ पे लेके आओ और d के जगह पे डेल्टा लिख दो बस। सी ये हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 1, ये हम लिख सकते हैं बिकॉज सब कैंसिल होके 1 आएगा, बराबर। यस। हाँ, तो ये वाला स्टेप याद कैसे रखोगे वो बताया मैंने अभी, ठीक है, कैसे याद रखना है, दिस इज द लॉजिक। ओके ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है, वंस तुमने ये स्टेप लिख दिया, अब क्या करना है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, समझा ना। यस Yes. अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड टू 0। डेल्टा एक्स, बताती हूँ, पहले दोनों साइड लिमिट अप्लाई करना है डेल्टा एक्स टेंस टू 0, उसके बाद हम चेंज करेंगे, ठीक है, 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड में तुम लिमिट सेपरेट कर सकते हो, सो दिस इज Separate होगा। इक्वल टू Yes. 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। नाउ ये तो dy बाय dx हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, राइट, बट यहाँ पे मुझे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 के जगह पे डेल्टा वाई टेंस टू 0 चाहिए, तो वो तुम कर सकते हो, why, because y is differentiable function of x, that means y is continuous function of x, right? Yes. So अगर मेरा डेल्टा x टेंस टू 0 है, so this implies Delta डेल्टा y y tends to टेंस टू 0. 0। ये रीजन तुम्हें देना है जब तुम चेंज करोगे, यहाँ पे लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 डेल x अपॉन डेल y इक्वल टू 1 अपॉन दिस लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x। अब कुछ नहीं करना है, फाइनली dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, दैट्स इट। सो सी कितना इजी है, ये स्टेप ना हमेशा तुम्हें याद ही रह जाएगा, जो प्रूफ करना है उसको पहले लिख लो डेल के टर्म में, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डेल एक्स टेंस टू 0 अप्लाई कर दो, फिर जिसमें चेंजेस लगता है लिमिट में वो चेंज करके डायरेक्टली जो प्रूफ करना है वो लिखो, बस रीजन देना जो भी तुम चेंज करते जाओगे, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अभी 2 मिनट का ब्रेक लो और सब लोग देखो पहले हम लोग ने क्या किया। सी थ्योरम कोई छोड़ के नहीं जाएगा, बिकॉज थ्योरम्स बहुत इजी हैं और मोस्टली चांसेस होते हैं कि थ्योरम आते ही हैं, तो इफ यू नो कि यस ये आने वाला है तो क्यों, है ना, नहीं करना है, तो थ्योरम हमेशा पहले करना है। मैम ये डेल्टा वाला पार्ट भी लिख लें, कौन सा, ये जो यहाँ पर लिखा है y is differentiable function of, हाँ, ये कब लिखोगे पता है, ये स्टेप के बाद लिखो, जब तुम ये चेंज करोगे ना डेल्टा एक्स टेंस टू 0 उसके बाद ये लिखना, ठीक है। ओके, हाँ, और ये फाइनल स्टेप के बाद यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना, दैट dy by dx इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला नहीं समझा, y डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड y इज कंटीन्यूअस ऑफ x, तो इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं डेल्टा x टेंस टू 0? See, y is a continuous function of x, तो अगर x तुम्हारा 0 की तरफ जाएगा तो y भी तो 0 की तरफ जाएगा ना, ये हमने लास्ट टाइम भी प्रूफ किया था, u is differentiable function of x के टाइम पे, ये समझा। याद आया, हाँ। बट वो तुम्हें प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम इतना लिख दो काफी है।
हम ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहे, समझ आ रहा है ना सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके। हो गया क्या? डन मैम। डन एवरीवन? Done. अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक में एज इट इज दी है, तो अभी सिर्फ पढ़ लो कि समझ आ रहा है या नहीं, जितना भी किया। मैम हाँ बोलो। मैम आप पीडीएफ में मेंशन करोगे ना? ये प्रूफ में नहीं कर रही मेंशन, बिकॉज यू नो टेक्स्ट बुक में एज इट इज दी है, ये प्रूफ सेम है ऐसा ही ओके मैम। है ना, तो इसलिए मैं मेंशन नहीं करूंगी, बट मैं थ्योरम लिख दूंगी दैट तुम्हें कहाँ से रिफर करना है, ठीक है? ओके मैम। या करें आगे? अब तक Yes, हमने ma'am. सिर्फ थ्योरम किया है, हमने फॉर्मूला देखा है। क्या फॉर्मूला है? dx by dy is equal to 1/dy by dx। ओके, तो अब से जब भी तुम्हें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने बोला, तब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? dx by dy। ठीक है? ओके, अब क्वेश्चंस पे जाने से पहले प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। सी y इक्वल टू 2x। अब अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट करने बोला तो सब इजीली कर लेंगे, राइट? डिफरेंशिएट विद Inverse रिस्पेक्ट टू तो- x। नहीं, मैं पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही हूँ। सो डेरिवेटिव क्या आएगा? 2, right? Okay, now see this, x equal to 2y, and my question is differentiate with respect to y। अब बताओ क्या आएगा? इनवर्स नॉट इनवर्स, नहीं इनवर्स पे मत जाओ अभी, तो आएगा क्वेश्चन आएगा। प्रॉपरली सुनो। 2 आएगा। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? dx by dy। Yes. जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो वेरिएबल तुम्हारा डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा, ठीक है? न्यूमरेटर में जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल आता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है? सो लेफ्ट हैंड साइड हो गया dx by dy। अब यहाँ पे आएगा dy, क्या लिखूं यहाँ पे? dy dy, करेक्ट, into 2y। now this is equal to 2 is constant, dy by dy, this is equal to 2, right? Yes. okay, अभी मैं एक और फंक्शन लिख रही हूँ, x equal to e raised to 2x e raised to 2y into sin y। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। dx by dy। करेक्ट, सो लेफ्ट हैंड साइड आएगा dx by dy, राइट हैंड साइड में पहले d by dy e raised to 2y into sin y बराबर यस। पर में y, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब क्या करोगे? अप्लाई यू, Multiplication rule. हाँ, मल्टीप्लीकेशन रूल। नाउ दिस इज इक्वल टू e raised to 2y d by dy sin y, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या लिख रही हूँ। नाउ sin y into D by d dy by dy e raised to 2y। अब बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to 2y raised to 2y cos y Cos y plus plus sin y e raised to 2y y into 2 2y into 2. y बराबर। 2।
Yes. समझा सबको? अगर Yes. मैंने Yes. x के टर्म में दिया तो विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते हो डिफरेंशिएट? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. ओके, गुड टू गो। अब कर सकते हैं हम लोग सम्स। इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ना, कर लोगे ना? मैं Yes. सम्स के टाइम पे भी Yes. बताऊंगी कैसे करना है, डोंट वरी। ओके, नाउ अब देखो, लेट मी ओपन दिस एक्सरसाइज। See question number 1, carefully read करना। हाँ, find the derivative of the function y equal to f of x using the derivative of the inverse function। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन किस किस को समझ में आया है? अक्षय? यस मैम, इनवर्स निकालना है कि वो फंक्शन है, वो नहीं समझा। ओके, एनीवन? किसी को समझा? अंजलि? मैम रिस्पेक्ट टू y करना होगा। इनवर्स फंक्शन दिया है और ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढने का है। कैसे ओरिजिनल का कैसे ढूंढेंगे हम लोग? डायरेक्टली या फिर अनदर वे से? नो, dy/dx वाले टर्म से, वो फॉर्मूला दिया था ना अभी। बराबर, एग्जैक्टली। सी क्वेश्चन अभी ध्यान से देखो, हमें फंक्शन हम का करके ही बताओ ना। बता रही हूँ। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैं ये सब कुछ बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है? डोंट वरी, गो स्टेप बाय स्टेप, है ना? नाउ इमेजिन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव तुम्हें फाइंड आउट करना है, जो अब तक हम लोग करते आए हैं, है ना? अब तक हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते आए हैं, तुम्हें वही करना है। बट अब यहाँ पे तरीका अलग है, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब कि अगर मैं दूं तुम्हें y इक्वल टू 2x, तो इसका डायरेक्टली तुम्हें डेरिवेटिव नहीं लिखना बाय यूजिंग यूजुअल मेथड। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली मेंशन किया है यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब पहले तुम्हें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, उसका यूज करके dy by dx फाइंड आउट करना है। गॉट माय पॉइंट? यस। यस Okay. मैम, समझा। है ना? सी y इक्वल टू f ऑफ x दिया है, हम अब तक क्या करते आए हैं? डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसा नहीं करना है, क्या करना है? यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, dx by dy। अब एक बार तुम्हें ये मिल गया, नाउ यू नो दिस फॉर्मूला, dx by dy is 1 upon dy dy by dx। सो देयरफॉर dy by dx क्या आ जाएगा? 1 upon dx by dy। समझा? तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, dx by dy। नाउ टू फाइंड आउट dx by dy, अगर मुझे x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो मुझे x भी तो पता होना चाहिए ना? Yes. यस। नहीं समझा वो मैं कहाँ? हाँ, नहीं समझा? एक मिनट, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सी y मुझे x के टर्म में दिया है, बराबर? Yes. अब मुझे क्या करना है? dy by dx इक्वल टू 1 upon dx by dy, मुझे ये यूज करना है। ये समझा कहाँ से आया? यस मैम। Formula. अभी अभी हमने थ्योरम देखा था, मैंने बस Yes, राइट ma'am. हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट को राइट में, इतना किया। नाउ dx by dy इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये हमें पता है, राइट? यस। यस। Okay, now to find out dy by dx, that means to find dx by dy, पहले ये Yes. फाइंड करोगे तभी तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे ना? Yes. 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 यस। ओके, अब देखो, टू फाइंड आउट dx by dy, अगर तुम्हें x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, तुम्हें x भी तो पता होना चाहिए ना कि x क्या है। यस। तो ये तुम्हें कहाँ से मिलेगा? यस मैं समझा।
क्वेश्चन से। साइकिल समझा तुम्हें क्या करना है? यस यस अभी मैं एक क्वेश्चन सिंपल वाला लेके करके बताती हूँ तुम्हें कि कैसे करना है। सो यही फंक्शन लेते हैं स्टार्टिंग में, y इक्वल टू 2x। मैं तो ऊपर का नहीं समझ। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं शरण, समझ नहीं आ मेरे जाएगा। को 1/dy by dx टू फाइंड है, उसके बाद dx by dy टू फाइंड वो है। हाँ सी ये फॉर्मूला कहाँ से आया पता चला? अभी अभी हमने थ्योरम किया है, यस राइट। अब देखो मुझे dy by dx फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 तुम कब यूज कर सकती हो? जब डिनोमिनेटर का वैल्यू तुम्हें पता है, राइट। यस तो सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, बराबर। यस यस तो वही मैंने लिखा है, टू फाइंड dx by dy। नाउ टू फाइंड dx by dy तुम्हें सबसे पहले x पता होना चाहिए, तभी विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर सकते हो। और ये x कहाँ से मिलेगा? ओरिजिनल फंक्शन से, समझा? ओके तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। नाउ सी y इक्वल टू 2x, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है with respect to x by using derivative of inverse function, okay, that means since dy by dx equal to 1 upon dx by dy, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ये मुझे यूज करना है। नाउ ये यूज करने के लिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन ओरिजिनली, यहाँ से x फाइंड आउट करो। तो सिंस y इक्वल टू 2x, अब मुझे बताओ x क्या आएगा? y/2। ये है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन, बराबर। यस अभी अभी हमने किया था स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्ट में। नाउ अब इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, बराबर। करो डिफरेंशिएट। यस सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dx by dy, राइट हैंड साइड d by dy y by 2। 1/2 is constant, take outside dy by dy which is equal to 1/2। okay, ये हो गया 2। now you got this dx by dy, substitute in equation 1, that's it, हो गया। 2 मिल जाएगा। 2 आएगा। यस substitute in equation 1, so therefore dy by dx equal to 1 upon 1/2 which is equal to 2। so समझा यस यस समझा। कैसे करना? यस अगर मैम इसको क्वेश्चन, डायरेक्ट किया रहता तो अभी भी आंसर आता था ना 2 हाँ आंसर आएगा सी, बट क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है कि बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो प्रोसीजर ये फॉलो करना है। हेलो मैम, हाँ बोलो अगर लक्ष्य। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पूछे तो dx by dy सिंपली कैलकुलेट करना है फिर। एग्जैक्टली अगर मैंने यहाँ पे बोला होता कि फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तब कहाँ तक सॉल्व करते? तभी इक्वेशन 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ बस यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दो। अगर बोला है फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, समझा? सो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करोगे? अगर जो भी फंक्शन दिया है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू e रेज टू x, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, तो कैसे करेंगे? अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, log e raised to x which is equal to x log y, बराबर। यस यस so once you get value of x, differentiate this with respect to y, find out dx by dy। अगर तुम्हें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पूछा है तो यहाँ तक करके छोड़ दो। अगर बोला है फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है यूजिंग dx by dy, तो रेसिप्रोकल ले लो, समझा? यस मैम। यस मैम। ओके तो अभी क्या करना है? अभी तो टाइम हो गया है। सो घर से तुम लोग कौन कौन सा कर सकते हो मैं बताती हूँ। इजी वन जो है ये ट्राई करो, रूट फंक्शन, देन दिस वन 6th वन,
ई रेस टू एक्स के लिए अभी अभी हमने किया है, तो ये तुम लोग कर सकते हो, राइट। पहले 3 को यहाँ लेके आओ, यस ये y प्लस 3 हो जाएगा, फिर लॉग अप्लाई करना, तो x का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। यस एंड फिफ्थ वन, ये 3 करके लाना। क्या करना है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन यूज करके y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, ठीक है। yes. यस तो इतना ट्राई करो, फिर उसके बाद आगे का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। मैं और कुछ एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी मेंशन करती हूँ जो तुम लोग कर सकते हो, तो ट्राई